एक्शन में भी वही है जो डांस वाला है। आयु जो है वो थोड़ी थोड़ी आपकी दिख रही है, आपके मूव्स उस तरीके के हैं कि आपके हाथ का मूवमेंट। लेकिन इसमें मैं प्रशंसा करनी चाहूंगा डायरेक्शन की और डायरेक्टर की, लोकेश कनगराज की, कि उन्होंने एक्शन सीन्स को डिजाइन उस तरीके से किया। सारा खेल सिनेमाटोग्राफी से हो रहा है। लोकेश कनगराज के और विलन्स जो वो लिखते हैं, जैसे कि उन्होंने कैथी में लिखा है विलन विक्रम, अगर आपने देखी हो, उनके मुकाबले मुझे नागार्जुन कहीं वन लाइन रिव्यू अगर इस फिल्म का है तो वो है बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड स्कोर। और साधुवाद है भाई अनिरुद्ध रविचंद्रन। रजनीकांत का थीम हो, यानी कि जो मेन थीम है फिल्म का, कुली थीम, टिपिकल रजनीकांत की। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो, बीड़ी पीने का स्टाइल, दोनों साइड घुमा घुमा के बीड़ी पीना होठ में, अगर आप ये सब चीजें एंजॉय करते हैं, ये सब मूवमेंट्स। हेलो मित्रों, नमस्ते, राम राम मित्रों। सर्वप्रथम तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन पर्व पे अगर हम ये वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ सूना सूना सा लगेगा, तो पहले ये वीडियो देखिए। बाबू देश बाबू 2 अक्टूबर हो या 15 अगस्त हो, मतलब इस वीडियो के बिना स्वतंत्रता दिवस जो है वो सूना सूना सा लगता है। अब देख लिया, अब दिन अच्छा जाएगा। तो अब टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा, हाल ही में फिल्म आई है रजनी अन्ना की, नाम है कुली। 4-5 भाषाओं में रिलीज हुई है। वैसे ही अब तो नॉर्मल हो गया है पैन इंडिया रिलीज होना फिल्मों का। इस वीडियो में उसी विषय में बात करेंगे, रिव्यू करने का प्रयास करूंगा मैं। कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, एज यूजुअल। आप लोग जानते हैं मेरे रिव्यू स्पॉइलर फ्री होते हैं। फिल्म के सिनेमैटिक एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और जो चीज मुझे बेस्ट लगी है फिल्म की उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, और क्या कमी पेशी रह गई, थोड़े बहुत जो रिव्यू फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप के रिव्यूज आ रहे हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में मैं ये भी थोड़ा सा आपको सजेशन दूंगा कि आपको देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, या क्यों देखनी चाहिए। और उस सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार मैं अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे 40s में, नर्वस 40s में मैं अटका हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर नर्वस 90s में अटक जाते थे। तो कृपया 50,000 तक पहुंचाएं और इसी तरह वीडियो साझा करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करके अपने अच्छे विचार मुझ तक पहुंचाते रहें। तो हमारी फिल्म का नाम है कुली, निर्देशक का नाम है लोकेश कनगराज। आप इनकी पहले भी फिल्में देख चुके हैं, अगर नहीं देखी हैं तो बता देता हूँ। कैथी फिल्म इनकी आई थी, विक्रम आई थी और लियो वगैरह आई है। मैंने लियो तो नहीं देखी है, कैथी मैंने देखी है, विक्रम देखी है, और एक लोकी वर्स जो है वो बना रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं, अच्छी फिल्में हैं वो। इस फिल्म में कुली ये लोकी वर्स से अलग है, मतलब वो इंडिपेंडेंट फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिका में कौन कौन है, एक तो हमारे थलाइवा हो गए रजनी अन्ना, उसके बाद उपेंद्र हैं, बहुत बड़े स्टार हैं तमिलनाडु के ही, नागार्जुन हैं, आमिर खान भी हैं, श्रुति हसन है, फीमेल लीड आप कह सकते हैं। एक और पात्र है, उनका नाम है सौबिन शहीर। सर्वप्रथम कहानी की अगर बात कर लें, कहानी उतनी ही बताऊंगा जितनी ट्रेलर में है। एक सिंडिकेट टाइप का चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, वही जो पोर्ट्स होते हैं हमारे, शिप वगैरह, शिपमेंट आते हैं जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है। नागार्जुन के अंडर ये पूरा चल रहा है, लेकिन वहां पे केवल वही नहीं चल रहा है। अब हमारे प्रोटोगनिस्ट को या हमारी फिल्म की ओपनिंग इसी चीज से होती है कि वहां अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ झाला चल रहा है। अब जो हमारे प्रोटोगनिस्ट है यानी कि रजनी अन्ना, उनको वही पता लगाना है और वो ये सब पता लगाते हैं। और कैसे ये सब चीज रजनीकांत का जो पात्र है उसके निजी जीवन से और पुराने जीवन से जुड़ जाती है और कई नए पात्र सामने आते हैं, यही हमारी कहानी है। आसान भाषा में कहूं तो कुछ ऐसा बहुत नया, बहुत अलग नहीं है कहानी में। वही टिपिकल साउथ इंडियन मूवी, थोड़ा कॉन्स्पिरेसी, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ी सी स्पून फीडिंग वो हो जाती है, कई बार चीजें सीधा सीधा बताना, और एक्शन, भर भर के एक्शन। जैसा कि मैंने कहा, एक साउथ इंडियन, टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म, पावर पैक। इस फिल्म का तो नाम ही पावर हाउस है। मेरे विचार में कहानी, एक्टिंग, स्टार कास्ट, ये सब चीजें इस फिल्म की उतनी जान नहीं है। इस फिल्म की जान जो है वो मैं आगे रिव्यू में बताऊंगा। अब कहानी के बाद चलते हैं संवादों पे। संवाद वैसे तो मैं हमेशा जिस लैंग्वेज की होती है उसी में देखता हूँ, क्योंकि भाव मेरे हिसाब से उसी लैंग्वेज में अच्छे समझ आते हैं। पर यह फिल्म मैं तमिल में नहीं देख पाया और उसका कारण था कि मुझे अच्छी सीट्स नहीं मिली। मेरे आसपास के थिएटर में अच्छी सीट्स फुल हो चुकी थी, तो मैं नहीं जा पाया। मैंने हिंदी में देखी है। अब हिंदी में डायलॉग्स में कैसे बताऊं कि बढ़िया लिखे हैं, खराब लिखे हैं। वो क्या होता है ना कि कई बार डबिंग में वो क्रिंज सा हो जाता है कि जबरदस्ती के जोक ऐड करते हैं वो। लेकिन हाँ, एक चीज कहूंगा कि कोई ऐसे अश्लील जोक नहीं है, अगर आप फैमिली के साथ जाओगे तो आप देख सकते हो। पर हाँ, वो होता है ना, एक फ्लो सा टूट जाता है कि कई बार तमिल में जैसे कोई डायलॉग लंबा चल रहा है और हिंदी में वो खत्म हो गया, तो कई बार हमारा पात्र मुंह हिलाता रह जाता है, या फिर कोई हिंदी का बड़ा है तो सीन चेंज हो जाता है। तो वो छोटी छोटी चीजें आती हैं। अब हिंदी डब्ड वाली में बात करूं तो ऐसे कोई मुझे ऐसे नहीं लगे डायलॉग कोई बहुत ही तगड़े थे या कुछ ऐसे थे। डबिंग वर्जन हिंदी के, तमिल में मुझे नहीं पता। अब जिन लोगों ने तमिल में देखी और जो तमिल समझते हो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या डायलॉग इतने बढ़िया थे। एक्टिंग पे आते हैं भाई। सबसे पहले रजनीकांत अन्ना की बात करेंगे तो भाई अभिनय में तो अगर मैं कहूं
कि क्या अभिनय से इस व्यक्ति की आयु का अंदाजा लगाया जा सकता है? नो। बट क्या 74 वर्ष की आयु वो उन पे दिख रही है? तो मैं कहूंगा हाँ। कहाँ दिख रही है? जब वो डांस करते हैं। अब वही बात है कि इस एज में हम उस बंदे से डांस करा रहे हैं और वो भी इस तरीके की फिल्म बन रही है, इतनी बड़ी मसाला फिल्म बन रही है, वही बहुत बड़ी बात है। अब मतलब इतना नचवाओगे भी उस बंदे को, तो वहाँ कहीं ना कहीं वो स्टेप्स होते हैं ना, धीरे धीरे वो पैर आप उनके देखोगे तो आप कह दोगे यार ये 74 वर्ष का आदमी है, वो दिख रहा है। बाकी एक्टिंग का मतलब क्या इस फिल्म ने कुछ अलग सी करी है? नहीं, वही टिपिकल रजनीकांत जैसे आप देख रहे हैं, वही शिवाजी वाला, वही जो उनका एक स्टाइल है उसी तरीके का है। तो अगर आप वो वाले रजनीकांत को पसंद करते हैं तो आपको बढ़िया लगेगा। एक्शन में भी वही है जो डांस वाला है। आयु जो है वो थोड़ी थोड़ी आपकी दिख रही है, आपके मूव्स उस तरीके के हैं कि आपके हाथ का मूवमेंट और वो सब वो दिख रहा है। लेकिन इसमें मैं प्रशंसा करनी चाहूंगा डायरेक्शन की और डायरेक्टर की, लोकेश कनगराज की, कि उन्होंने एक्शन सीन्स को डिजाइन उस तरीके से किया। सारा खेल सिनेमाटोग्राफी से हो रहा है, कैमरा वर्क बढ़िया कर दिया। आपके एक्टर को उतना हिलना डुलना नहीं है, हम कैमरा हिला लेंगे, ये इसको चतुराई कहा जाए तो ठीक है भाई, डायरेक्टर को कूडोस देना चाहिए इस चीज के लिए। नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन ने कैसी एक्टिंग करी है उससे पहले मुझे ये जानना है कि भाई नागार्जुन की डबिंग किसने करी है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सी उनकी डबिंग लगी। वो थोड़ी सी वाइब नहीं मैच कर पाई। जैसा कि मैंने कहा ना, डायलॉग अलग जा रहे थे, वो अलग बोल रहे थे। हाँ, आप वो वाली वाइब ले सकते हैं, मामा मास वाली, आप थोड़ा नॉस्टैल्जिया अगर लेना चाहें। लेकिन हाँ, मुझे वो वाला नॉस्टैल्जिया उतना अपीलिंग नहीं लगता। तो नागार्जुन ठीक ठीक लगे हैं, ऐसा कोई ओवर द टॉप टाइप की एक्टिंग नहीं की। अब लोकेश कनगराज के और विलन्स जो वो लिखते हैं, जैसे कि उन्होंने कैथी में लिखा है विलन, विक्रम अगर आपने देखी हो, उनके मुकाबले मुझे नागार्जुन कहीं फीके लगे। एक्ट्रेस की बात करें, श्रुति हसन, तो वो भी, उनका भी डबिंग के चलते थोड़ा सा वही रहा। उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी वैसी है, उनका ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ अलग जा रही है, एक्टिंग अलग जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी बिछड़ गया। लेकिन हाँ, श्रुति हसन वैसे भी उतनी एक्सप्रेसिव लगती नहीं है, वो ठीक ठाक ही एक्ट्रेस है, एवरेज। तो इतना कुछ बहुत बढ़िया उनका भी नहीं था, बहुत एवरेज सी एक्टिंग थी। एक जो पात्र मैंने भी पहली बार देखा, उस व्यक्ति का नाम सोबिन शहीर, नेगेटिव रोल में है, और वो मैं क्या कहूँ, अच्छा लगा है या बुरा लगा है, क्योंकि वो बुरा लगा है। अब नेगेटिव रोल में है और बुरा लगा है, एक प्रॉपर एक काइया टाइप का जो रोल होता है वैसा रोल उसे मिला है, तो हाँ आपको थोड़ी सी घृणा सी हो जाएगी। उसका लुक भी उसी तरीके का बनाया है, तो हाँ वो लग रहा है एक विलन टाइप का। उपेंद्र की बात करते हैं। उपेंद्र तमिलनाडु के जाने माने एक्टर है, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी जब ये ट्रेलर देखा, उसके कमेंट्स पढ़े थे, तब मुझे पता लगा कि उपेंद्र वहाँ पे बहुत पसंद किए जाते हैं। उपेंद्र की एक्टिंग कितनी है भाई, उनका स्क्रीन टाइम उतना नहीं है। ये मैं मतलब स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, स्क्रीन टाइम नहीं है, बस मैं उतना बता रहा हूँ। लेकिन उसकी जो एंट्री है, उस बंदे की एंट्री में आपको मजा आएगा। अगर एंट्री की मैं बात करूं तो मुझे तो थोड़ा ये भी लगा कि उनको लिया इसलिए गया है कि साउथ इंडिया में उनका ठीक ठाक क्रेज है, और जितना उन्हें स्क्रीन टाइम मिला वो अपना ठीक ठाक कर गए। आमिर खान की एक्टिंग, अब आमिर खान की एक्टिंग पे भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो आप खुद देखिएगा अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो। आमिर खान की एक्टिंग पे मैं कुछ ना बोल के कुछ मिस नहीं करा रहा हूँ रिव्यू में, टेंशन मत लीजिए। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लें तो वही लोकेश कनगराज स्टाइल है। अगर आपने उनकी पुरानी फिल्में देखी होंगी तो वही थोड़े बहुत ग्रैंड टाइप के शॉट होंगे, थोड़े बहुत ओवर द शोल्डर शॉट होंगे, पीओवी शॉट उतने यूज नहीं हुए हैं। मेन एक्शन सिनेमाटोग्राफी रहती है यहाँ पे, वो टिपिकल वही साउथ इंडियन स्टाइल। लड़ाई के बीच में कई बार शॉट प्रतीत हो रहे होते हैं कि वन टेक है, लेकिन वो नहीं होते, वहां पे बहुत अच्छे कट्स लगा रखे होते हैं। ये एडिटिंग टीम का बढ़िया काम है। एक्शन में मैं कहूंगा, एक्शन सिनेमाटोग्राफी देखने की जगह, जब आपका स्क्रीन पे एक्शन चल रहा होगा तो एक्शन सिनेमाटोग्राफी देखने की जगह आप बैकग्राउंड म्यूजिक पे अधिक ध्यान दे रहे होगे। फिर चाहे वो एक्शन हो, सस्पेंस हो, आप म्यूजिक को हर चीज से ऊपर एंजॉय करोगे अगर आप ये फिल्म देखोगे तो। इसलिए मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप थिएटर में जा रहे हो फिल्म देखने तो भाई अच्छा साउंड वाला चुनना। एडिटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या फिल्म लंबी हो गई? तो हाँ भाई, लंबी तो मुझे तो लगा हो गई। 2 घंटा 50 मिनट की फिल्म है, और क्या सब कुछ रिक्वायर्ड था? तो वो मुझे लगता है नहीं था। 20-25 मिनट, और कहीं ना कहीं अगर खींचा जाता तो आधे घंटे तक फिल्म कट सकती थी। एक समय के बाद आप बैठे बैठे वो हो जाते हो कि भाई अब खत्म कर दो, लगने लगता है, थोड़ी सी वाइब आ रही थी। बाकी एडिटिंग में लीनियर सी है, कुछ ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत बीच में फ्लैशबैक्स हैं, कुछ ऐसा टाइमलाइन के साथ कुछ बड़ा खेल वेल नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, एक चीज के लिए तारीफ करनी होगी, रजनी अन्ना के जो है वो जवानी के सीन्स दिखाए गए हैं, बहुत कम है लेकिन दिखाए गए हैं। अब उनमें मेकअप किया है या वीएफएक्स किया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी किया है वो चीज तो बढ़िया लगी है। उतना हिस्सा फिल्म का वो मुझे पसंद आया। जो पुराने वाले रजनीकांत वो एकदम है ना, वो वाले एकदम यंग वाला वाइब आ रही है। अब आता हूं मित्रों, जो मैंने कहा कि फिल्म की जान, इस फिल्म की जो जान है, मैंने ट्विटर पे भी लिखा था 1 लाइन रिव्यू अगर इस फिल्म का है
तो वो है बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड स्कोर। और साधुवाद है भाई अनिरुद्ध रविचंद्रन। रजनीकांत का थीम हो, यानी कि जो मेन थीम है फिल्म का, कुली थीम, कि आपने ट्रेलर में भी सुना होगा, सुन लीजिएगा, नहीं सुना तो बहुत बढ़िया लगा। वो नागार्जुन का थीम है, यानी जितने भी बैकग्राउंड स्कोर हैं नागार्जुन के थीम में रैप ऐड किया गया है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है प्लस रैप। जितनी भी नागार्जुन की एंट्री है वो 2-3 बार अलग अलग बीजीएम बजा है, बढ़िया लगता है। सस्पेंस के समय पे थोड़ा स्लो है, उसमें मिक्सिंग की गई है, वो बहुत बढ़िया लगता है। एक्शन के समय इतना मजेदार फ्यूजन किया है बैकग्राउंड स्कोर के साथ, फ्लूट बजी है, एक वो इंडिक म्यूजिक का जो टच होता है ना, अब उसमें तबला है, फ्लूट है, सितार है, जो भी है, आपको एक वाइब सी आ रही है सारी, और बहुत शानदार लग रही है। गाने, मतलब बैकग्राउंड स्कोर अलग है, गाने अलग हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में देखी है तो लिरिक्स का वही हो जाता है, लिटरल ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो बहुत ही क्रिंज लगा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो गाना उस लैंग्वेज के लिए नहीं लिखा गया है। लेकिन हाँ, म्यूजिक बढ़िया है। कुछ गाने जो हैं जबरदस्ती के डाले गए हैं, वो मुझे क्यों लगे, जैसे बॉलीवुड का वही होता है ना कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ ढूंढ रहा है, तो जबरदस्ती का एक आइटम नंबर चलेगा। वो साउथ की फिल्मों में भी वही होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। वो 2-3 मिनट बिना मतलब का, इसमें भी है एक, उसका होना ना होना बराबर है, उसके हट जाने से फिल्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सीन ऐसे 1 मिनट में हटाया जा सकता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने ढूंढ लिया, नहीं, वो वहां पे लड़की आएगी, वो कटी हुई ड्रेस पहन के आएगी, एक टांग निकाल के नाचेगी, वो होना है, वो सब में होना है, बॉलीवुड में भी होना है, साउथ सिनेमा में भी होना है। बाकी जैसा कि मैंने इस ट्वीट में कहा था, मैं वही कहूंगा कि भाई फिल्म से बढ़िया इसका OST होगा, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, जो यूट्यूब पे डलेगा, वो आएगा 45 मिनट का, 1 घंटे के आसपास आता है साउथ इंडियन फिल्मों में तो। और एक बार और म्यूजिक के लिए अनिरुद्ध को साधुवाद। कमी पे आते हैं कि भाई जो मुझे कमी लगी इस फिल्म की, वो एक मतलब कमी कहें या क्या, वो एक उम्र की बात हो गई है, मेकअप डिपार्टमेंट की कमी कहें, या एक्टर्स का वही बुढ़ापा आ गया है। अब रजनीकांत हो 74 साल के हैं, नागार्जुन 65 के हैं, सबके उस लेवल के बुढ़ापे आ गए हैं, तो मेकअप में कई बार आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। गले की खाल है, वो कितना आप उसमें छुपा लोगे, बहुत कठिन होता है। यहाँ आपकी झुर्रियाँ जो हैं, बूढ़े लोग ही आपने देखा होगा, वो लटक जाता है पूरा गला, वो कितना आप मेकअप से छुपा लें, किसी ना किसी एंगल से कहीं ना कहीं लाइट ऐसी पड़ती है कि वो झुर्रियाँ दिखने लगती हैं, और जब वो आपको दिखती हैं तो आपका वहीं ध्यान चला जाता है। तो वो चीज़ थोड़ी अजीब सी लगती है कि यार वही बूढ़ा एक्ट्रेस है, उसका बुढ़ापा छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अब यही चीज़ एक्शन वगैरह में भी है, वो बॉडी लैंग्वेज से एक्टर की दिखता है कि यार वो हाथ पांव उतने ठीक से नहीं हिल रहे हैं, बुढ़ापा झलक रहा है। और ये चीज़ केवल भारत में नहीं है, भारतीय फिल्मों के साथ नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड है। इसका उदाहरण आयरिशमैन फिल्म में आप देख सकते हैं, अगर आपने देखी है तो, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म है, उसमें रॉबर्ट डे नीरो हो गए, एल पचिनो हो गए, जो पेशी, उन सब का एक्शन सीन्स में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, एकदम हिल जा रहा है हमारा पूरा एक्टर। अब इसमें बढ़िया डायरेक्शन वही होगा, जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टर वो बढ़िया जो इस चीज़ को छिपा ले, सिनेमाटोग्राफी में वो कैमरा वर्क दिखा दे हमारे एक्टर से ज़्यादा, डांस में वो कोरियोग्राफी ऐसी करा दे कि हल्के स्टेप्स कराओ, जैसा कि यहाँ पे भी हुआ है। अब रजनीकांत के जो है हाथ वाथ वो ज़्यादा हिला रहे हैं, पैर केवल थोड़ा बहुत मूवमेंट है, उतनी एनर्जी नहीं दिख रही। एक चीज़ पॉजिटिव मैं इसमें कहूँगा, ये एक्टर्स जितने भी हैं, रजनीकांत हो गए, नागार्जुन हो गए, ये लोग अब बाप वाले रोल्स में आ गए हैं। मतलब समझ रहे हैं आपकी, वो अब हीरो है लेकिन वो बाप है, उसका एक बेटा है, वो अच्छा खासा है, 25-30 साल का। अब अनलाइक बॉलीवुड, अनलाइक हमारा टिपिकल बॉलीवुड मसाला कि इधर वाले हीरो ही हैं, वो अभी तक हो गए 60 साल के, वो हीरो ही हैं, वहां पे वो नहीं चल रहा है। कर वो एक्शन ही रहा है, वही ओवर द टॉप एक्शन ही कर रहा है। बाप बन गया फिल्म में, उसका एक लड़का है 35 साल का, उसकी उम्र दिख रही है 65 साल, वो ओवर द टॉप एक्शन भी कर रहा है, लेकिन हाँ रोल जो है वो बाप का पकड़ लिया उसने, ये चीज वहां चल रही है। दूसरी जो मुझे कमी लगी, वही मैं बार बार वही वाली चीज कहता हूँ, साउथ इंडियन फिल्मों में थोड़ा सा वो होता है कि ओवर ड्रामेटिक कई बार बना देते हैं। अब कहने को तो वहां की ऑडियंस की डिमांड है, उनको ये समझ आता है, बढ़िया लगता है, लेकिन वो चलता है ना कि सस्पेंस पे सस्पेंस, परत पे परत खुल रही है, वो थोड़ा इसमें भी है। तो थोड़ी देर बाद जो है प्रेडिक्टेबल होने लगते हो, और मुझे निजी लेवल पे उतना पसंद नहीं आता। लोगों को आता है, अगर आपको आता है तो आपको इसमें मजा आएगा। लेकिन अगर मैं मूल रूप से कहानी की इस फिल्म की बात करूं तो क्या बहुत ग्रैंड कहानी है, ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी कहानी लगेगी। लेकिन फिर जो मैंने बात कही, कहानी से अधिक मैंने तो बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय किया था, मुझे लगता है आप भी करोगे। कहानी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रांग नहीं है, बट फिल्म मेकिंग के नजरिए से फिल्म ठीक ठाक है। स्टोरी मुझे होता है ना थोड़ी सी स्पून फीड टाइप की हो जाती है, लास्ट में आप चीजें समझाने लगते हो, आप चीजें बताने लगते हो। अगर आपको वो चीज पसंद आती है
तो आपको फिल्म अच्छी लगेगी। मैं इसको एक कमी की तरह देखता हूं क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर मैं लोकेश कनकराज की ही फिल्मों से उनका कंपैरिजन करूं, जैसा कि जो मैंने देखी हैं, तो मैं कहूंगा विक्रम के मुकाबले मुझे इसकी कहानी हर एस्पेक्ट में, पात्रों में डेप्थ, कहानी में डेप्थ, वो थोड़ी कम लगी। अगर आपने विक्रम देखी है तो आप अंदाजा लगा लीजिए। कैथी अगर आपने देखी है तो ये उसके स्तर की कह सकते हैं कहानी, लिखाई के लेवल पे। बट हाँ, एक्शन मैं कहूंगा कैथी में बेटर था। एक्शन इसमें उतना तगड़ा नहीं था। इन द एंड वॉचेबल है या नहीं, इस पे मेरा क्या सजेशन रहेगा कि भाई देखो, ओवर एक्शन है, वही साउथ टच जो है, एक्स्ट्रा ड्रामा, एक्स्ट्रा एक्शन, लंबी है, 2 घंटा 50 मिनट, ठीक ठाक लंबी है फिल्म। मेरे विचार में बैकग्राउंड म्यूजिक और लोकेश कनगराज का डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट्स की जो हम थोड़ी बहुत बात करें, डांस वांस अगर आप पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं निजी लेवल पे, कंपैरिजन के लेवल पे कहूं तो मुझे ये केजीएफ और पुष्पा से बेटर लगी। और मैं कहूंगा कि भाई मुझे केजीएफ और पुष्पा उतनी बढ़िया भी नहीं लगी थी। अब आप अंदाजा लगा लो। एक लाइन में कहूं तो लोकेश कनकराज इस फिल्म के माध्यम से रजनीकांत को एक तरह से ट्रिब्यूट दे रहे थे। उनके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। फिल्म के शुरुआत में आता भी है कि 50 ईयर्स ऑफ रजनीकांत। तो इस फिल्म में आपको पुराना रजनीकांत जो है ना, वो कुली, मजदूर, उसी तरीके का रोल किया है कि एक गरीब है, लोगों को इकट्ठा करता है, फिर वो उनका हीरो बनता है, फिर टॉन्गिनिस से लड़ाई करता है। तो वो सब चीजें टिपिकल रजनीकांत की, अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो, बीड़ी पीने का स्टाइल, दोनों साइड घुमा घुमा के बीड़ी पीना होठ में, अगर आप ये सब चीजें एंजॉय करते हैं, ये सब मूवमेंट्स आप सीटी मारने में आपको मजा आता है, तो आपको ये सब मूवमेंट्स भर भर के मिलेंगे। इस सब के साथ आपको मिलेगा एक ऑसम बैकग्राउंड स्कोर। अब कहने को तो आप ये भी कह सकते हो कि यार बैकग्राउंड स्कोर तो हम यूट्यूब पे डलेगा ओएसटी, वो भी एंजॉय कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बढ़िया है, उसकी रील वील खूब कटेंगी, वहां पे आएगा, वहां देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीजें पसंद करते हैं, देन कुली इज योर मूवी। अब आप विचार कर लीजिए कि आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, फिल्म आई थी रजनीकांत की कुली, इसका मैंने रिव्यू करने का प्रयास किया। तो जो आपको चीज़ अच्छी लगी हो, अगर रिव्यू में आपको लगा हो कि ये सब चीज़ आपको पसंद है, तो आप जाकर के थिएटर में देख सकते हैं, नहीं तो आप OTT पे आने का इसका वेट कर सकते हैं। आपने अगर देख ली है तो आपको कैसी लगी है, ये आप कमेंट्स में अपने विचार बता सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो शेयर करनी ना भूलें। जो मित्र आपके रजनी अन्ना फैन हैं उनके साथ अवश्य शेयर करिएगा। इसके साथ ही अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ तक आए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबाइए। और भी मैं इस तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ, आप एंजॉय करेंगे। और नीचे ज्वाइन बटन है, अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, यहाँ पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।